हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से एक टॉपिक लेंगे जो है एविडेंसेस फॉर डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके लिए प्रमाण, हम इसके लिए प्रमाण जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जब ये सिद्ध हुआ कि डीएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ है, तो क्या वो प्रमाण थे, क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट्स थे, वही सीरीज़ हम आज पढ़ेंगे। उसी सीरीज़ में पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो यहाँ पे हम देखेंगे, जो है ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, बट इन प्रयोगों की श्रृंखला में जो पहला प्रयोग है वो है ग्रिफिथ का प्रयोग। ठीक है, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक एक ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर थे। इन्होंने अपना कुछ प्रयोगों से कुछ रिजल्ट निकाला था। ठीक है, तो उसे हम ग्रिफिथ इफेक्ट या ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, या इसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। वो एक्चुअली काम कर रहे थे बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक बैक्टीरिया पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल स्ट्रेन है एक ये। तो ये निमोनिया बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ निमोनिया के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, तो इन्होंने जब अपने एक्सपेरिमेंट करे इस बैक्टीरिया के, तो इन्होंने देखा जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, ये दो इसके फॉर्म्स हैं। ठीक है, दो स्ट्रेन्स हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के, एस यानी कि स्मूथ स्ट्रेन और दूसरा होता है आर यानी कि रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन को हम वायरुलेंट भी कह सकते हैं, स्मूथ या वायरुलेंट, जो कि बीमारी पैदा करता है। मतलब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया है, इसके दो स्ट्रेन्स हैं, दो टाइप्स कह सकते हैं हम इसे, दो स्ट्रेन। स्मूथ यानी कि वायरुलेंट जो बीमारी करता है, और रफ यानी कि नॉन वायरुलेंट जो कि बीमारी नहीं करता है। ठीक हो गया। तो अब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स को चूहों में प्रवेश करवाया। ठीक है, स्मूथ को भी रफ को भी उन्होंने चूहों में प्रवेश करवाया और रिजल्ट देखा कि क्या हुआ। ठीक, स्मूथ स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है यानी कि बीमारी करता है, तो स्मूथ स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया गया चूहे के अंदर, तो रिजल्ट क्या हुआ, स्मूथ स्ट्रेन है, निमोनिया कॉज करेगा और चूहे मर जाएंगे। ठीक है, रफ स्ट्रेन यानी कि जो नॉन वायरुलेंट है, उसे जब इंजेक्ट कराया चूहे के शरीर के अंदर, माइस के शरीर के अंदर, तो क्योंकि ये बीमारी पैदा नहीं करता, नॉन वायरुलेंट रफ स्ट्रेन बीमारी नहीं करता है, तो चूहे सर्वाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे एज ए रिजल्ट। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में अपना ट्विस्ट दिया। स्मूथ स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, हीट किल्ड यानी कि गर्म करके बैक्टीरिया को किल कर दिया। अब ये किल्ड बैक्टीरिया चूहे के शरीर में इंजेक्ट कराए, तो चूहे सर्वाइव किए, नहीं मरे। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो हीट किल्ड है। ठीक है, अगला इन्होंने जो लिया, उन्होंने क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन यानी कि जो बीमारी करने वाला है उसको तो हीट से किल कर दिया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया। ठीक है, और जो रफ स्ट्रेन है यानी कि जो बीमारी नहीं करता, उसके लिविंग सेल्स यानी कि वो लिविंग बैक्टीरिया, इन दोनों का जो मिक्सचर था, उस मिक्सचर को चूहों के शरीर के अंदर प्रवेश इन्होंने करवाया। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन तो हीट किल्ड है, ये डेड है, और रफ स्ट्रेन लिविंग है, तो यहाँ पे चूहों को नहीं मरना चाहिए था, है ना। बट यहाँ पे क्या देखा गया कि चूहे मर गए। ठीक है, तो चूहे क्यों मरे, कैसे मरे, जबकि स्मूथ स्ट्रेन तो हीट किल था और रफ स्ट्रेन था लिविंग, और रफ स्ट्रेन यानी कि जो बीमारी नहीं करता है, तो फिर भी चूहे कैसे मर गए, है ना। तो इन प्रयोगों से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ज़रूर ऐसा कुछ हो रहा है, जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और लिविंग रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया को साथ में जब चूहे के शरीर में प्रवेश कराया जा रहा है, तो ये जो स्मूथ स्ट्रेन का हीट किल्ड बैक्टीरिया जो है, इसका जो डीएनए है, डीएनए जो है हीट से किल नहीं होता है। हीट अगर ज़्यादा टेम्परेचर हम डीएनए को देते हैं बच्चों, हमने डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो वो
डीनेचुरेशन उसका हो जाता है धीरे धीरे, फिर एनीलिंग यानी कि वो फिर से ठीक हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल डीएनए बन जाता है। तो वो हीट किल्ड बैक्टीरिया का जो डीएनए था स्मूथ स्ट्रेन से, वो निकल करके आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आ करके किसी तरीके से इस डीएनए ने, स्मूथ स्ट्रेन के डीएनए ने रफ स्ट्रेन को भी वायरुलेंट बना दिया और चूहों की मृत्यु का कारण वो बना। तो यही जो प्रक्रिया है, ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डेड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया टू द लिविंग स्ट्रेन इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। इसी प्रक्रिया को कहा गया ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, ये मैंने बिल्कुल सिंपल आपको लिख करके यहाँ पे बताया है कि मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगी, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम भी आपका बनाने को आ सकता है। इसी प्रक्रिया को अब हम डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों ये डायग्राम यहाँ पे आप देखेंगे, पहला मैंने क्या बोला था, स्मूथ स्ट्रेन। ओके, स्मूथ स्ट्रेन यानी कि जो वायरुलेंट है, लिविंग स्मूथ सेल्स को इंजेक्ट किया माइस में, ये मर गए, ठीक है, मृत्यु है। रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, क्योंकि ये बीमारी नहीं करता, रफ स्ट्रेन जो होता है नॉन वायरुलेंट है, तो चूहे सर्वाइव किए। हीट किल्ड एस को हमने डाला तो चूहे फिर भी जिंदा रहे, क्यों, क्योंकि उसका डीएनए सेल्स पूरी ख़त्म हो गई और डीएनए ने अकेले कुछ नहीं कर पाया। बट जब रफ स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मिक्सचर हमने चूहे के अंदर इंजेक्ट कराया, तो क्या हुआ बच्चों, चूहे मर चुके थे, ठीक है ना। इसका रीज़न मैंने आपको क्या बताया कि जो डेड वाली सेल्स हैं, बैक्टीरियल स्मूथ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जो है हीट किल्ड, उसका जो डीएनए है किसी तरीके से रफ स्ट्रेन के अंदर वो आ गया और रफ स्ट्रेन को, यानी कि जो नॉन वायरुलेंट था, उसको वायरुलेंट बना लिया। वायरुलेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, बीमारी पैदा करने वाला, और चूहों में निमोनिया बीमारी पैदा हुई और चूहे मर गए। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रभाव था, इसको हमने ग्रिफिथ का प्रभाव या ग्रिफिथ्स इफेक्ट भी इसको हम कहते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जो रफ स्ट्रेन थे वो वायरुलेंट में ट्रांसफॉर्म हो गए, कन्वर्ट हो गए, है ना, ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू वायरुलेंट, इनका कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो गया। ठीक, तो बच्चों ये जो ग्रिफिथ का प्रयोग था, ये फर्स्ट स्टेप था, पहला एक प्रयास था इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन अभी भी ये केमिकल नेचर इस पदार्थ का पता नहीं था। ठीक है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसमें क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये तो हमें पता था कि हाँ हीट किल्ड जो स्मूथ स्ट्रेन है, यहाँ से कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो कि जा रहा है रफ में और उसको जो है नॉन वायरुलेंट बना दे रहा है, बट ये केमिकल नेचर इस पदार्थ का हमको पता नहीं था। ठीक है, तो जो अगला एक्सपेरिमेंट अब हम पढ़ेंगे, टू नो द केमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग पार्टिकल, यहाँ जो ट्रांसफॉर्मिंग पार्टिकल, जो पार्टिकल ट्रांसफॉर्म हो रहा है इनटू रफ स्ट्रेन फ्रॉम दिस स्मूथ स्ट्रेन, उसका केमिकल नेचर अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।